टाइम में ज़्यादा काम होता है, जून जुलाई के महीने में ज़्यादा बनती है। फिशिंग बोट बनने के लिए लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे वाला अपनी शेप बनाकर लाता है, बाकी काम कारपेंटर वाला लकड़ी का इस्तेमाल करके करता है। केरल में हाउस बोट की रौनक तो देखने को मिलती ही है। इसके अलावा सांप के आकार में दिखाई देने वाली ये सर्प नौका यानी स्नेक बोट भी खूब प्रचलित है। इसे प्राचीन समय में चुंडन वल्लम कहा जाता था। ये सर्प नौका पानी में रेंगती हुई पूरे केरल की कलात्मक ताकत बयान करती है। बेहद खूबसूरती से सजी सर्प नौका जब क्रीड़ा के लिए निकलती है तो हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं। एक स्नेक बोट पर मल्लाह जब सवार होते हैं तो दृश्य देखते ही बनता है और ये एक अखंडता की मिसाल पेश करता है। मैंने ये काम फैमिली से सीखा है। माँ के पिता भी यही काम करते थे और हम भी ज़्यादातर स्नेक बोट ही बनाते हैं, जिसे चुंदन वल्लम कहते हैं। ये एक एरिया के लिए ही बनती है। भगवान का नाम लेकर उसे रेस के लिए यूज किया जाता है। कुल 51 बोट होती हैं, उसमें से 4-4 बोट को भेजते हैं जो रेस के लिए जाते हैं। 2-2 साइडों में और एक बीच में खड़ा होता है। स्नेक बोट हर वक्त नदियों या झीलों पर नहीं उतरती। इनके इस भव्य रूप को देखने के लिए केरल के सबसे प्रिय त्योहार ओणम का इंतजार करना पड़ता है। सर्प प्रतियोगिता, जिसे नौका क्रीड़ा भी कहा जाता है, इसमें कई प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। तब ये नौकाएं अपने असल रूप को धारण कर हर किसी को सम्मोहित कर देती हैं। पानी में पतवार का वार बेहद दिलचस्प होता है, लेकिन इन्हें बनाने का पूरा श्रेय उन कारीगरों को जाता है जिनके पसीने की हर बूंद से एक विशाल और मजबूत सर्प नौका खड़ी होती है। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। नई नई बोट बनती जा रही हैं। पुराने जमाने में नावें युद्ध के प्रयोग में भी आती थी। अंजिली नामक लकड़ी हम जगह जगह जाकर उसे ढूंढते हैं और फिर देखकर उसको काट कर लाया जाता है। वो पूजा करके और पूछ करके काटी जाती है। आज के टाइम काफी लोग इसी काम को कर रहे हैं। कोई सहायता नहीं मिल रही है हमें। जो कुछ खाना कमाना है अपने आप से ही होता है। हाउस बोट का मजा तो हर कोई लेता है, लेकिन सर्प नौकाओं को चलाने का हक सिर्फ पुरुषों को ही है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। केरल की विविध हस्तशिल्प, धातु और औद्योगिक कला सब अमूल्य है। अर्नामुला, एलेप्पी और अलमकदाओ इसकी मिसाल पेश करती है। दो राय नहीं कि इन झीलों और नदियों का साथ निभाती पूरे केरल की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कारीगर जानते हैं कि सर्प नौका का इतिहास कितना गहरा है। करीब 400 साल से स्नेक बोट प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। झीलों और नदियों पर अपनी ताकत दिखाने ये स्नेक बोट तब से लेकर अब तक उसी शिद्दत के साथ उतरती हैं और कारीगर भी उसी शिद्दत के साथ इसकी देखरेख करते हैं। ये नावें हमारे इतिहास और रीति रिवाजों से जुड़ी हैं। इनका उपयोग खेल में होता है और भगवान की पूजा में भी होता है। हर साल ये रेस होती है और हर साल रेस खत्म होने पर सारे लोग अपनी अपनी नावें लेकर नदी में उतर जाते हैं भगवान की प्रार्थना में। कारीगर ज्यादातर ऐसी स्नेक बोट्स बनाते हैं जो 120 से 140 फीट लंबी होती है। इनके आगे का सिरा करीब 20 फीट की ऊंचाई लिए होता है। अमूमन हर गांव के पास अपनी स्नेक बोट होती है, जिन्हें ये लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और इनके खुद के जीवन को अधूरा मानते हैं। अभी तक लगभग 40 बोट अपने हाथ से बनाई हैं। अभी 20 साल से
खुद से कर रहा हूँ, दूसरी जगह नहीं जाना। यही काम करके खुश हूँ, अच्छा भी लगता है। दूसरी जगह करना पसंद नहीं। पहले से ज्यादा बोट बनने लगी हैं। कई तरह की बोट तैयार होती हैं। साल में बड़ी बोट 1-2 बन जाती हैं। पैसा भी ठीक मिल जाता है। अपना काम है तो कोई दबाव नहीं रहता। फायदा और नुकसान अपने हाथ में होता है। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद इन नौकाओं को रख दिया जाता है। हालांकि फिर इंतजार होता है कि कब ये सर्प नौकाएं फिर बाहर आएंगी और अपनी कला पेश करेंगी। सर्प नौकाएं सैलानियों को खूब आकर्षित करती हैं। वास्तव में स्नेक बोट की बनावट, उसका रंग रूप, उसकी सजावट और मल्लाहों का जुनून ही हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब बीच में बैठे मल्लाह तेज सुर में गाते हैं तो सबकी जुबान खामोश हो जाती है। सभी का दिल मोह लेने वाली इन सर्प नौकाओं को बनाने वाले कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई नजर नहीं आती। जिस तरह हर किसी को नौका क्रीड़ा देखने का इंतजार रहता है, उसी तरह इन कारीगरों को खुद की स्थिति के बेहतर होने का भी इंतजार है। लहरों से टकराती, उफानों से लड़ती ये सर्पीली नौकाएं ध्यान से देखें तो जीवन का एक विशेष पाठ है पढ़ाती। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है हमने। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। इस काम को करके ओवर टाइम करने से आमदनी को बढ़ावा मिलता है। किटोवलम बनाने के लिए समय उसके साइज पर निर्भर होता है। हम अकेला कुछ ज्यादा करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। फर्नीचर का खुद का काम करना चाहते तो हैं। 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है और उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। हाउस बोट का मजा तो हर कोई लेता है, लेकिन सर्प नौकाओं को चलाने का हक सिर्फ पुरुषों को ही है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। चमकती और आकर्षित करती स्नेक बोट्स पर मछली का तेल, नारियल की जटाओं की राख भी मली जाती है, ताकि लहरों पर नौका और तेजी से आगे बढ़े और साथ में पानी में रहने का नुकसान इन्हें ना उठाना पड़े। केरल की आमदनी का एक बड़ा जरिया है यहाँ का हिस्सा बनने वाले घरेलू और विदेशी सैलानी। जो भी एक बार यहाँ की हाउस बोट का सफर कर चुका है या फिर सर्प नौका की प्रतियोगिता की ताकत देख चुका है, इसमें शामिल होने की ख्वाहिश बार बार रखता है। केरल में टूरिस्ट बोट का ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि विदेशी लोग ज्यादा घूमने आते हैं, जिससे काफी फायदा भी होता है। बोट बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इस काम को सीखने के लिए 3 साल तक का समय लग जाता है। आपसी संपदा से और अगर सरकार कुछ पैसा देती है तो हम अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इन सर्प नौकाओं को बनाने वाले कारीगरों के जज्बे में कोई कमी नहीं। ये इन्हें बनाते हैं और इनकी देखरेख भी बखूबी करते हैं। इन्हें मालूम है कि केरल की तरफ रुख करने का मकसद ये नौकाएं भी हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली उसी मोड़ पर अटकी है जहां बरसों पहले थी। हाथों का काम ज्यादा, मेहनत 4 गुना, लेकिन जिंदगी दिक्कतों से भरे ढर्रे पर रेंगती हुई। एक बोट बनाने के लिए 1000 दिन तक लग जाते हैं। इसको बनाने में कम से कम 50 लाख रुपए तक का खर्च हो जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मोटी होती है। पहले आसानी से मिल जाती थी, पर अब लकड़ी नहीं मिलती। कोई भी कला अपने में कई विशेषताएं लिए होती है, लेकिन अगर कला की अनदेखी की जाए तो वो कला दम तोड़ने लगती है। हाउस बोट की सैर, नौका क्रीड़ा का बल कला की बेहतरीन निशानी है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि सैलानी प्रकृति की खूबसूरती में जितना भी डूब जाएं, लेकिन नौकाओं के इस अद्भुत संसार में शामिल होना नहीं भूलते। वो बहुत सारा लोग टूरिस्ट इधर आके हमें हमारा नौका फोटोग्राफ लेके गया हुआ है, उसको भी अच्छा लगता था। इधर आके एक यूके वाला इधर आके हमें पूछ के गया, वो चाहता है एक बोट बनाने के लिए। टूरिस्ट इधर आता है सिर्फ बोटिंग के लिए। इधर देखने में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाइक वाटर टूर वही सबसे बड़ा है। ये जगह भी मशहूर इसलिए है, फेमस ओनली फॉर द बोटिंग।
ನಾರಾಯಣಾರ್ವಾದ ಕೈವಾಣ ಮುಂದೆ ಕೈವಾಣ ಮುಂದೆ लहरों पर तैरती जिंदगियों का साथ निभाने के लिए या फिर उन जिंदगियों को महसूस करने के लिए सैलानी उत्साह से लबरेज नजर आते हैं। केरल की भाषा की अलग ही तहजीब है। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति जड़ों से जुड़े हैं। यहाँ का विशेष पहनावा इनकी जीवन शैली को दर्शाता है। पर एक चीज जो हर किसी के दिमाग में अमिट छाप छोड़ जाती है वो है नौकाओं से जुड़ा अलौकिक संसार। भारत में कला और कलाकार की संवेदनशीलता को हमेशा सराहा गया है और शायद इसीलिए दस्तकार, हस्तशिल्पकार, बुनकर, कारीगर आज भी अपनी हाथ की लकीरों पर विश्वास करते हैं।